पढ़ाई गिरी के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज आप नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। पहले जानते हैं ये होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कोई नंबर कंसीडर कीजिए, कोई इर्रेशनल नंबर सच एज 1/√2, 1/√3, 1/2 + √2, इस तरह के कोई नंबर्स। अब सोचिए, अगर उसका वैल्यू आपको निकालने कहे तो आप क्या निकालेंगे? 1/√2, 1/√3, 1/2 + √3। इसका नंबर अगर निकालने बोले, इसका वैल्यू, तो क्या बताएंगे आप? या इसके जस्ट ऑपोजिट, सिर्फ आपसे ये कहे √2 का वैल्यू बताइए या √3 का बताइए या 2 + √3 का वैल्यू बताइए। ये एक तरफ इन तीनों का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और दूसरी तरफ इन तीनों का जस्ट उसका रेसिप्रोकल। आप ये बात गौर करेंगे कि उसका वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। आप बता सकते हैं कि √2 का वैल्यू तो 1.414 होता है, बता दिया। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, बता दिया। ये आगे भी होता है, चलता जाएगा। ये 2 + √3 आप बता देंगे 2 + 1.732 होगा और इसका वैल्यू आप बता देंगे 3.732। तो थोड़ा आसान था वो निकालना। हाँ, ये भी आगे कंटिन्यूअस है, ऐसे आपको एस्टिमेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। बट ये वाला वैल्यू जस्ट उसके ऑपोजिट, रेसिप्रोकल। आप देखें 1/√2 अगर आपको निकालना हो तो इसका जरा एस्टिमेशन करके दिखाई तो 1/1.414 ... इसका एस्टिमेशन कर पाना मुश्किल है। 1/1.732 ... ये खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि √3 तो इनडेफिनेटली ऐसे बढ़ता जाएगा। इरेशनल नंबर है, विदाउट रिपीटेशन, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। यही तो होता था इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी। ये और डिफिकल्ट 1/2 + 1.732 ... जा रहा। करते क्या है अब? देखिए, वो तो आसान था, आप कर भी लोगे, करते आ रहे हो। इसका क्या करें? तो अगर कोई नंबर है जिसके नीचे कोई इस तरह का इर्रेशनल नंबर है तो उसे हटाना हमारा पहला प्रायोरिटी होगा। उस इर्रेशनल नंबर को रैशनल करना है। दैट मीन यू हैव टू मेक द इर्रेशनल डिनोमिनेटर और रैशनल, और उसके लिए जो भी आप प्रोसेस लगाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। दैट मीन यू आर मेकिंग एन इर्रेशनल डिनोमिनेटर और रैशनल डिनोमिनेटर। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आपने इर्रेशनल नंबर को रैशनल बना दिया, नहीं। आप क्या करोगे, 1/√2 है, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिखोगे। जैसे आप ऐसे सोच लो, 1/√2 × 2 / 2। अगर आप किसी नंबर को करते हैं, इसका वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं, आप काटोगे वापस से 1/√2 आ जाएगा, तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। बट आप देखें, आपने जब मल्टीप्लाई किया तो भी ये 2/√2 है, नीचे अभी भी इर्रेशनल नंबर है। तो कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिससे √2 को मल्टीप्लाई करें तो कोई रैशनल नंबर मिले। सोचें, तो आप बताएंगे कि दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो रैशनल हो जाता था। प्रॉपर्टी याद कीजिए पिछले सेशन से। तो आप बताएंगे कि अगर 1/√2 को हम दोबारा से √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये √2/√2 × √2, 2, ये नंबर मिलेगा आपको। √2/2 आपने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है आपका, उसको आपने रैशनल बना दिया। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इर्रेशनल डिनोमिनेटर a rational one is called as rationalization, and in this process ये 1/√2 और ये जो आपने √2 जो चूज किया है, ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। क्यों, कैसे? आप देखो, ये √2 इर्रेशनल था, ये √2
ये भी इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल मल्टीप्लाई होकर एक रैशनल नंबर बना है। दोनों ने ही एक दूसरे को रैशनल बनने में हेल्प की है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ख्याल रखेंगे। अब ये तो आसान था कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया भाई तो 2 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका क्या करें, 2 प्लस √3, या ये तो बाइनोमियल है, अगर ट्राइनोमियल आ जाए 2 प्लस 2√3 प्लस √5 तो क्या करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, बाइनोमियल में बस यहां पे प्लस के जगह एक माइनस लगा दीजिए, वही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। करेंगे क्या आप लिखेंगे 1/2 प्लस √3 दिस वन इंटू 2, बताइए क्या करेंगे इन दोनों के बीच में, यहां प्लस है तो माइनस डाल दीजिएगा। अगर यहां माइनस होता तो, जैसे अगर ये ऐसा होता तो आप लिखते 2 प्लस √3/, हाँ एक चीज का ख्याल रखेंगे, यहां पे ये दोनों सेम चीजें ही आपको लिखनी है, क्योंकि आप इसके वैल्यू को वैरी नहीं करा सकते। 1/√2 जो था वो 1/√2 ही रहना चाहिए, उसका वैल्यू वैरी आप नहीं करा सकते हो। इसलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करने का प्रोसेस है, वही प्रोसीजर है। तो आप क्या करेंगे, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस √3 से ही डिवाइड किया, ताकि इन दोनों को फर्दर आप चाहो तो कैंसिल आउट करके वापस से 1/2 माइनस √3 लिख सकें। तो ये था पूरा रैशनलाइजेशन। क्यों रैशनलाइजेशन करते हैं आपने देखा, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं आपने देखा। अब बाइनोमियल को रैशनलाइजेशन करना आपने सीखा, मोनोमियल को रैशनलाइज करना आपने सीखा, ट्राइनोमियल को रैशनलाइज करना आप अब सीखेंगे। क्या करते हैं ट्राइनोमियल में, आप इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दीजिए इस तरह से, ये एक बाइनोमियल है, ये मोनोमियल रह गया, या आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं ऐसा। बाकी का प्रोसीजर सेम होगा, इसे आप एक नंबर कंसीडर कीजिएगा और इसे दूसरा। करेंगे क्या, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस 2√3 प्लस √5, इससे प्रोसीजर सेम होगा। आइए एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे तक जाकर देखते हैं। इसे ये अगर कैंसल आउट नहीं हुआ होता तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहां 1 इंटू 2 प्लस √3 है, 1 इंटू 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 इटसेल्फ, कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा। बहुत बढ़िया। अब आप 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 करोगे तो क्या होगा, ये दो सेम नंबर हैं, 2 और √3 दोनों जगह है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप करोगे क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई होकर हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर आप करोगे तो हो जाएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू बताएं, इसका वैल्यू आप बताओगे 2 प्लस √3 बाई 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर 3, वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस √3 बाई 1, दैट मीन 2 प्लस √3 इटसेल्फ। अब देखिए 2 प्लस √3 एक ऐसा नंबर आपको मिला है जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। यहां पर 1 आ गया, कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आए, कभी कभी यहां पे 2 आ जाता है, 3 4 5 6 7 8 9, 2 प्लस 3 5 प्लस 9 कुछ भी आ सकता है सॉल्व करके, बट ये हमेशा रैशनल आएगा। हाँ कभी कभी इरैशनल आ जाता है जब आप गलत बनाओगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर आपने गलत ले लिया तो गलत आएगा, इरैशनल आएगा। इसे रैशनल करना आपकी पहली प्रायोरिटी है।
कभी भी क्वेश्चन बनाओ, उसका अप्रोच, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे हैं, या इवन सारे क्वेश्चन आपको रूट वाले जो मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, वो सारे एक्सरसाइज है 1F, उसके सारे क्वेश्चंस इन्हीं बेसिस पे बनेंगे, रैशनलाइजेशन पे। तो बस ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डिनोमिनेटर को रैशनल कर देना है। हर जगह जहां आपसे पूछे इरैशनल, जहां आपको डिनोमिनेटर देखे उसे बस रैशनल बनाओ, काम खत्म, क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं बेहद ही महत्वपूर्ण और आसान। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। आप देखिए यहां जो 3 - √2 लिखा हुआ है, ये एक इरैशनल नंबर है। अब डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर होने नहीं देना है, तो इसे रैशनल बनाते हैं। रैशनल बनाने के लिए आप रैशनलाइजेशन करेंगे, जो हमारा टॉपिक है। कीजिए रैशनलाइजेशन। आप ज्यों-ज्यों रैशनलाइजेशन करते जाते हैं वैसे ही आप आंसर के नजदीक पहुंचते जाते हैं। इसका रैशनलाइजेशन आप कैसे करेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर जो भी डिनोमिनेटर है उसका जस्ट साइन यहां पे ऑपोजिट कर देना है। माइनस है यहां तो प्लस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस भी नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे, ताकि ये जो नंबर है इसका वैल्यू चेंज ना करे। आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे 3 + √2 × 3 + √2, सेम नंबर मल्टीप्लाई ट्वाइस गेट्स स्क्वेयर्ड। अगेन a + b × a - b। आप देख रहे हैं 2 सेम नंबर हैं, बस के बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। आप क्या करोगे? टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ a² - b², यू गेट, सॉल्व करें इसे, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab बाय a² - b²। आप करोगे a² माइनस √2² 2। सॉल्व करें इसे, आप देखेंगे 3² 9 प्लस √2² 2 प्लस 3 2s 6 √2 बाय 9 - 2 7। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 11 प्लस 6 √2 बाय 7। अब आपको पता है ये एक बाइनोमियल नंबर है, ऊपर और नीचे मोनोमियल है। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 11/7, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसके लिए भी है, बीच में प्लस 6 √2/7। आप इसे लिख दें 11/7 प्लस 6 √2/7। और आपको पता है ना, ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ये सब कुछ ये इसके इक्वल था, इसके बराबर। जैसा था क्वेश्चन वैसा ही लिख दीजिए। आप लिखेंगे कि ये जो अब इतना हो गया है इसके बराबर है अभी भी। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको? a का वैल्यू ये, b का वैल्यू देखिए √2 यहां भी है और √2 यहां भी है, तो √2 को अलग कर दीजिएगा, सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो √2 का कोफिशिएंट यहां b है ना, और यहां √2 का कोफिशिएंट 6/7 है। तो आप लिखेंगे a का वैल्यू 11/7 और b का वैल्यू 6/7। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन, यहां पे तो डिनोमिनेटर इरैशनल है नहीं, एक सिंपल सा नंबर है जो कि है 3 + 2√2। बट जब आप ये देखोगे जो आपको लाना है तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, शायद डिनोमिनेटर इरैशनल हो जाए। देखते हैं, x है 1/x लाएंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा करना क्या है और कैसे करना है। पहले 1/x लिख दीजिए, 1/x ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, x 1/x, इसका उल्टा आप लिखोगे 1/3 + 2√2। आ गया ना एक इरैशनल नंबर नीचे डिनोमिनेटर में, इसे हटाइए, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप लिखेंगे सॉल्व करने के दरमियान। आप लिखेंगे 1/3 + 2√2 × 3 - 2√2। इतनी चीजें तो आप अभी तक समझ ही चुके हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर जो भी ये नंबर है बाइनोमियल है, बस बीच का उसका
सिंबल चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसे सॉल्व करें, ऊपर वही रह जाएगा क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके बताएं कितना होगा, ऊपर वही रह जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, बताएं क्या होगा, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, आप डायरेक्टली बता दोगे 8, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाता है 8। देखिए कितना आसान हो गया, तो ये पूरा वैल्यू आ गया 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 1, जिसका मतलब वही हुआ 3 माइनस 2 रूट 2। इसे अब मैं हटा दे रहा हूं। आप देखें x का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है, 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 है। अब दोनों को एक बार प्लस कर लें तो आप लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस ये x का वैल्यू है, 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2। देखिए कितना आसान हो गया, ये दोनों गॉट कैंसल्ड आउट, 3 प्लस 3 6, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया 6। लिख लें x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है 6। यही चाहिए क्या आपको आंसर में? नहीं, आपको इसका स्क्वायर्ड फॉर्म चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट ए स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस क्वेश्चन की यही खूबसूरती है कि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होता है 2ab देने के लिए तो दोनों गेट कैंसल्ड, सो है ना, x और 1 बाई एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2, दैट मीन 34। तो अब अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं 34 इसका आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर माइनस कर देता, नो इश्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से आप बना लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है और एक रिलेशन भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन बनाए, आइए एक छोटा सा और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं जो आपको आता है, बट एक बार रिकॉल करा ले रहे हैं आपको। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप लिखेंगे ये तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। डन। तो इसमें जानने वाली क्या चीज थी, ये तो आपको पहले से आता है। आप यहां क्या करेंगे, xy लेफ्ट साइड से और xy राइट साइड से माइनस करेंगे। कोई फर्क पड़ेगा इसके वैल्यू पे? नहीं। अगर कोई दो इक्वल चीज है और दोनों में से इक्वल चीज ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो वैल्यू आता है वो भी आपस में इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2xy में से एक xy चला गया तो सिर्फ एक xy बचेगा, आप लिखेंगे प्लस xy। और गौर कीजिए यही वो वैल्यू है। तो इसे अगर हम इतना एक्सप्रेस कर दें तो काम हो जाएगा। आप इसे ऐसा लिख सकते हो और ये डिराइव करना ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले। तो हम इसे डिराइव करेंगे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या होता है। तो उसके लिए पहले x और y डिराइव करना होगा, करते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट चाहिए होगा, वो भी निकालेंगे। आइए रैशनलाइजेशन से इसका शुरुआत करते हैं। तो आप लिखेंगे √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 का रैशनलाइजेशन हो जाएगा √2 प्लस 1 बाई √2
प्लस 1। अब दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 आप जान रहे हैं, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, a प्लस बी होल स्क्वायर, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2 माइनस 1 1। लिखने की जरूरत है नहीं, इसे नीचे आप लिखेंगे 2 प्लस 1 तो 3 होता है प्लस 2 रूट 2, लिख दिया। ये आया x का वैल्यू। x को आप सीधा लिख सकते हो 3 प्लस 2 रूट 2। आगे अब y को डिराइव करते हैं, तो आप लिखेंगे फिर से रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, रैशनलाइजेशन कीजिए माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताएंगे कि ये तो सेम दो नंबर है, तो ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन आप देखेंगे ऐसा ही कुछ रिलेशन आ रहा है, आप लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 बाई 1। नीचे में 1 लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका आंसर फाइनली लिखेंगे 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2। अब खुद से सोचिए आप, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तीसरा स्टेप हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। हम यही निकाल रहे हैं बट उसे इस फॉर्म में, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर, आप लिखो 3 प्लस 2 रूट 2, ये x हुआ प्लस y 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई कितना है आपका, x जो है y जो है, दोनों का प्रोडक्ट, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। देखिए कितना आसान हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसे क्या करेंगे, दोनों को कैंसल आउट, तो 3 प्लस 3 6 स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आप जान रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सेम अभी तुरंत आप बनाए हो 2 रूट 2 का स्क्वायर वाला, तो आएगा 6 का स्क्वायर, आप सीधा लिख दो 36 माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 8, सॉल्व कीजिए 36 माइनस 9 माइनस 8 1, 36 माइनस 1 35 इज द आंसर। था ना आसान, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, दिख रहा था थोड़ा सा टफ, लेकिन था आसान। तो इस तरह से आप एक और क्वेश्चन बनाएं। तो ये है आपका क्वेश्चन, इफ 4/2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू रूट 3a प्लस रूट 21b प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन है ना, ये आपको देखकर ही लग रहा होगा कि पता नहीं इसे कैसे बनाएं, बट अगर मैं लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप बताओगे कि ये क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा, या आप बताओगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने बना रखा है। देखिए, अगर कह दें कि एक्सप्रेस दिस मच विद रैशनल डिनोमिनेटर्स या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप बना लेते। और ये तरीका हम लोगों ने सीख रखा है कि अगर नीचे ट्राइनोमियल हो, 3 टर्म्स हो, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है 2 रूट 3 एंड रूट 7, ये 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को किस तरह से रैशनलाइज करेंगे आपको बताया गया था कि शुरू के 2 को एक साथ रखिएगा और बाकी जो अलग जो बच गया उसे आप अकेला छोड़ दीजिएगा, और तब कंसीडरिंग दिस वन एज वन टर्म एंड दिस वन एज अनदर, फिर से 2 टर्म्स हो गए। और 2 टर्म जब रहता था डिनोमिनेटर में, आप क्या करते थे, बीच का जो भी साइन होता था बस उसे
चेंज कर देते थे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। वही काम हम यहां भी करेंगे और इस पार्ट पे अभी ध्यान नहीं देंगे। आप आंसर लाओ, आप देख लेना आंसर क्या आएगा। बाय 2 प्लस √3 प्लस √7 एज यूजुअल जो क्वेश्चन था, इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7 बाय 2 प्लस √3 माइनस √7। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक बार रैशनलाइजेशन करने से आपका काम चलता नहीं है। डिनोमिनेटर स्टिल एक बार रैशनलाइजेशन के बाद भी इर्रेशनल नंबर ही आएगा डिनोमिनेटर में, तो आप दोबारा से रैशनलाइज करेंगे एक बार फिर से। तो 2 स्टेप रैशनलाइजेशन इसमें होता है। तो एक बार अगर इर्रेशनल नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में तो आप घबराएंगे नहीं, उसे दोबारा रैशनलाइज करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस √3 माइनस 7 बाय, अब इसे देखें, a पूरा कंसिडर दिस वन होल एज a एंड दिस वन एज b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, राइट। फिर से आगे इसे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू √3 4√3 माइनस 4√7 बाय a प्लस बी होल स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो 7 हो गए। आप जान ही रहे हो। आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे, यहां देखते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर का तो वैसा ही रह जाएगा 8 प्लस 4√3 माइनस 4√7 पाई, ये जैसा था वैसा ही वहां पे उतार दिया है। नीचे को सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस √3 स्क्वायर आप करोगे 3 प्लस 2 इंटू 2 4√3 लिख दें माइनस 7। अब देखिए 4 प्लस 3 7 और यहां माइनस 7 है, तो 7 माइनस 7 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। आगे आप लिखेंगे 8 प्लस 4√3 माइनस 4√7 बाय, सिर्फ बचा 4√3। देखिए एक स्टेप का रैशनलाइजेशन आपने कर दिया है, पहला स्टेप का। स्टिल द डिनोमिनेटर्स या द डिनोमिनेटर इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो सिर्फ √3 को हटाना है। सबसे बेसिक वाले रैशनलाइजेशन में चलते हैं, √3 को हटाना है, क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसे क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। आप आंसर के बहुत नजदीक हैं। तो 8 इंटू √3 आप करेंगे तो यह हो जाएगा 8√3 प्लस 4 इंटू √3 आप करेंगे तो 4 वैसा ही रह जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 4√7 इंटू √3, √7 इंटू √3 √21 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे माइनस 4√21 बाय 4√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे √3 इंटू √3 तो हो जाता है 3 इंटू 4 12। अब इसे सॉल्व कर लें या फर्दर आप और अगर बेसिक वे में लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब देखिए 4 4 4 तीनों में कॉमन है, ऊपर ले लें कॉमन। कॉमन जैसे ही आप लोगे यहां बच जाएगा 2√3 प्लस 3 माइनस √21 बाय 12 got cancelled out and you got the answer as, आप लिखोगे 2√3 प्लस 3 माइनस √21 बाई 3 लिख दें, 2√3 प्लस 3 माइनस √21 बाई 3। अब अपने क्वेश्चन को देखिए, √3 यहां है, √3 यहां भी है, √21 है, √21 यहां भी है, c है, इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। करते हैं, आप लिखेंगे इसे 2√3/3, क्योंकि आप देख रहे हो कि नीचे एक मोनोमियल है, ऊपर ट्राइनोमियल है। आप चाहोगे तो तीनों के साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरह से, 2√3/3
प्लस, इसे पहले लिख लीजिए क्योंकि आप में सीक्वेंस यही है, तो आप लिखें माइनस √21/3 प्लस 3/3, नो डाउट। देन अब कंपेयरिंग द नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स, आप इसे काटकर 1 भी कर सकते हो, आप इसे लिख लें 2/3√3। बस आपका आंसर थोड़े बेटर वे में एक्सप्रेस हो जाए इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, -1/3√21 प्लस 1। आप देखिए तो जरा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, ये पूरा नंबर आपने लिखा है वो, और ये पूरा नंबर तो इसके बराबर था। अब ये और वो अगर बराबर है, ये साइड और वो, तो आप देखेंगे √3 का कोफिशिएंट क्या है 2/3, और यहां √3 का कोफिशिएंट क्या है a, तो a का वैल्यू हो गया 2/√3। देन √21 का कोफिशिएंट यहां पे क्या है -1/3, और √21 का कोफिशिएंट यहां पे क्या है b, तो b का वैल्यू हो गया -1/3, और c अकेला था वहां पे, c का कोफिशिएंट यहां क्या है 1, और c का कोफिशिएंट यहां क्या है 1, तो c का वैल्यू हो गया 1। सो a इज इक्वल्स टू 2/3, b इज इक्वल्स टू -1/3 एंड c इज इक्वल्स टू 1। दिस विल बी द आंसर। या अगर आपको सिर्फ कहे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर या एक्सप्रेस दिस मच एज या विद रैशनल डिनोमिनेटर्स, तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहां देखिए डिनोमिनेटर हम लोगों ने रैशनल ला रखा है, खत्म। तो क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से भी पूछे तो आप बना सकते हैं, दिस वाज द क्वेश्चन एंड दे बोथ आर द आंसर्स। ये जब क्वेश्चन को चेंज करेगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का है RS अग्रवाल का, और हमें बहुत सारे मेल्स आए थे इस क्वेश्चन को स्पेशली समझाने के लिए या इसका सोल्यूशन बताने के लिए। वी गॉट अ लिटिल बिट लेट इन रिस्पॉन्डिंग, बट स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस नाउ। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो एक्सरसाइज 1F उसी में एक क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तरीका वही रहेगा, डिजिट्स थोड़े से चेंज है, नंबर्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा इरैशनल नंबर है, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कर लिया, स्टेप 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो। देन रैशनलाइज तो कर लिया, अब रैशनलाइज करने के बाद उसका रीअरेंजमेंट करते हैं, जो भी आप वैल्यू लाओगे उसको रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है उसको। रैशनलाइज करने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देन स्टेप नंबर 3 में आपका आंसर आएगा। स्टेप नंबर 3 क्या है, क्वाड्रेटिक आप यहां से ले आए। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, आप देखें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो लीनियर इक्वेशन आएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है। पूरे एल्गोरिथम को अब हम लोग देखते हैं, 3 स्टेप में बनाएंगे इसे। पहले रैशनलाइज करेंगे, देन क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेस करेंगे, देन इससे डिवाइड करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उससे इसे डिवाइड करेंगे। करते हैं पहला स्टेप, you will rationalize the denominator 1/3 minus √8 into 3 plus √8 by 3 plus √8. You will get 3 plus √8 by a plus b into a minus b, a square minus b square, 3 plus √8 by 3 square 9 minus √8 square 8. You will get 3 plus √8 by 1, that means 3 plus √8. ये आया x का वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या था, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप 3 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x minus 3 is equals to √8. x minus 3 is equals to √8. Then squaring both sides. Squaring both sides. स्टेप नंबर 2 है ये। आप a माइनस बी होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी इज इक्वल्स टू, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे √8 का तो सिर्फ 8 आएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक आ चुका है, प्लस 9 माइनस 3 2 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ये स्टेप 1 यहां लिख देते हैं, ये स्टेप 2। अब स्टेप 3 बनाएंगे जो आपका आंसर देगा। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। यहां देखिए उस एग्जांपल में सॉल्यूशन तो है ही, थोड़ी सी कमी क्या है, बीच का स्टेप छोड़ रखा है, वो बीच का स्टेप हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। देखिए बीच का स्टेप लाने के लिए क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इससे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। कीजिए, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसे माइनस 6x प्लस 1 डिवाइड करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। लिखें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, जो क्वेश्चन आएगा हम लोग वहां लिखेंगे ऊपर। डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का तरीका क्या है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब आ जाएगा, आप बोलोगे एक्स, लिख दीजिए यहां एक्स। तो यहां एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब लिखना होगा, और इसे भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस 6x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, 1 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस, जो साइन है उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब गॉट कैंसल्ड आउट, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x माइनस 8x, और यहां से ये उतरा प्लस 5। अब कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाए। आप बताओगे 4 है, 4 लिख दें यहां पे, और यहां लिखे 4x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 4, आप लिखोगे माइनस 24x, 1 इंटू 4 आप लिखोगे 4। अगेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये गॉट कैंसल्ड आउट, 24 माइनस 8 आप बोलोगे 16x, 5 माइनस 4 आप कहोगे 1। सो अब आगे कोई नंबर है नहीं तो डिवीजन फर्दर पॉसिबल है नहीं, तो आप बताओगे ये आपका आएगा क्वोशंट, ये आएगा रिमाइंडर, ये तो डिवाइजर कहलाता ही है, और ये है आपका डिविडेंड, ये नंबर डिविडेंड। अब देखें, आपको रूल पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी रूल को लगाएं, बस वहां, यहां हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ उस पे ध्यान दें। डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर जो है आपका 16x प्लस 1। सॉल्यूशन आ गया, आप ढूंढे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, कीजिए मल्टीप्लाई। तो हमारे टाइम में एक सवाल पूछा जाता था, या अक्सर ऐसे लोग पूछते थे कि 13 इंटू 56 इंटू 93, और इसका जवाब आप तुरंत दे दोगे। एक ट्रिक बताता हूं, 13 इंटू 63 इंटू 96 इंटू 76 इंटू 66 57 इंटू 99 इंटू 0, आंसर क्या आएगा? 0। सेम चीज यहां पे भी है, इस पूरे नंबर का वैल्यू तो आप 0 निकाल चुके हो, ये 0 है, ये हो गया 0 इंटू ये पूरा टर्म हो गया 0, खत्म। तो इसका वैल्यू हो गया वो
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 16x प्लस 1। पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x प्लस 1। अब 16x प्लस 1 है इसका वैल्यू, और आपको x का वैल्यू पता है, आप डाल दें उसमें, इज इक्वल्स टू 16, x का वैल्यू है 3 प्लस रूट 8, लिख दें 3 प्लस रूट 8 प्लस 1, वैल्यू आएगा 16 इंटू 3 48, 16 इंटू रूट 8 16 रूट 8 प्लस 1, ये आपने प्लस 16 रूट 8 को आप लिख सकते हैं, रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, 16 इंटू 2 32 रूट 2, आंसर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। ये मेरा भी बड़ा चहेता क्वेश्चन है, आपने इसे बनाया। तो जितने भी थ्योरीज आपने पढ़े उस बेसिस पर एक्सरसाइज 1F ऑफ RS अग्रवाल पूरा का पूरा बन जाएगा। सारे क्वेश्चंस काइंडली ट्राई करें, एंड देन वंस अगेन वी विल मीट ऑन एक्सरसाइज 1G वेरी सून। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।